नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी आलू बोर्ड की इस वेबसाइट में निःशुल्क बिल्कुल फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इस टेस्ट की खासियत ये है कि जब आप टेस्ट दे लेंगे उसके बाद में सभी प्रश्नों को जो विस्तृत हल है वो बताया जाएगा और पूरा का पूरा विश्लेषण बताया जाएगा कि आपके जो कौन सा भाग आपका कमज़ोर है, कौन सा भाग आपका मजबूत है। जो लिंक मैं दूंगा आप लोगों को तो इस तरीके के एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लेखपाल भर्ती का ये टेस्ट है और इसको आप लोग क्लिक करेंगे और सीधे सीधे टेस्ट शुरू हो जाएगा और आपको अपनी रैंक भी मालूम चल जाएगी कि आपकी जो ऑल यूपी जो रैंक है वो कितनी है। तो जल्दी से जाकर के बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। 24 घंटे में ही टीजीटी का बदला कट ऑफ। टीजीटी और पीजीटी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में काफ़ी सूचनाएं हैं। ये देखिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2021 के सभी विषयों का मंगलवार को जारी हुआ था परिणाम और 24 घंटे से भी कम समय में बदला कट ऑफ। रिजल्ट जारी होते ही विवाद हो गया था। कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के नंबर थे कई विषयों में और उन विद्यार्थियों का दावा था कि हमारा जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है और हमारा चयन नहीं किया गया है। उसके बाद में फिर चयन बोर्ड ने जो है इसमें बदलाव किया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 24 घंटे से भी कम समय में अपनी चूक के कारण टीजीटी 2021 के 2 विषयों का संशोधित कट ऑफ जारी करना पड़ा। बुधवार को कई अभ्यर्थी इस मामले की शिकायत लेकर के चयन बोर्ड पहुंचे थे। देर रात संशोधित कट ऑफ जारी किया गया। शारीरिक शिक्षा विषय बालक वर्ग में पहले सामान्य का कट ऑफ 433, ओबीसी का 421.4, एससी का कट ऑफ 388.4, संशोधित कट ऑफ में सामान्य का कट ऑफ 446.2, ओबीसी का 433.8 और एससी का कट ऑफ 413.2 निर्धारित किया गया। वहीं वाणिज्य विषय में बालक वर्ग में पहले सामान्य कट ऑफ 404, ओबीसी का 392 और एससी का 324 था। संशोधित कट ऑफ सामान्य का अब 442, ओबीसी का 404 और एससी का कट ऑफ 376 कर दिया गया। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर हमारे जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन हमारा चयन क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए इस गलती को सुधारा चयन बोर्ड ने। चयन बोर्ड के लिए पहली बार ऐसा नहीं है, चयन बोर्ड अक्सर ऐसा करता है। जब विज्ञापन जारी किया तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी विज्ञापन में और समय समय पर जो है चयन बोर्ड शुद्धि पत्र जारी करता रहता है। इसी तरीके से नोटिफिकेशन में लिखा था कि परीक्षा मंडल मुख्यालयों में होगी, बाद में शुद्धि पत्र जारी किया और ये कहा गया कि नहीं मंडल मुख्यालय नहीं है, अब ये परीक्षा जो है जिलों में होगी। इसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों भारांक को लेकर के नोटिफिकेशन में विवाद था, जीव विज्ञान विषय को लेकर के विवाद था। तो बहुत सारे विवाद थे और समय समय पर बदलता रहता है। हालांकि संशोधित कट ऑफ से अब फिलहाल विद्यार्थियों की जो शिकायतें वो दूर हो गई हैं। कल बहुत सारे विद्यार्थी चयन बोर्ड पहुंचे थे। वहीं पर आंसर की को लेकर के भी विवाद हो गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ विषयों की जो आंसर की है उसमें बदलाव नहीं किया गया है, गलत प्रश्न गलत उत्तर जो है वो सही नहीं किए गए हैं। लिखा है कि रिवाइज्ड उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति है। टीजीटी 2021 परीक्षा का चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करने के साथ ही संशोधित उत्तरमाला भी जारी की है, लेकिन कला विषय के अभ्यर्थियों ने संशोधित उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बुकलेट ए सीरीज के प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया है कि भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना गया है। छात्रों का कहना है कि पहले आयोग ने बी 4000 ईसा पूर्व सही उत्तर माना था, अब बदल करके सी 6000 ईसा पूर्व माना है। इसका उत्तर 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी तरह प्रश्न संख्या 62 में पूछा गया है कि मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। चयन बोर्ड ने पहले उत्तर डी गुफा 26 माना था, अब सही उत्तर बी गुफा फर्स्ट को माना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनसीईआरटी की पुस्तक में गुफा 26 में मार विजय की मूर्ति वर्णित है और इसी तरह प्रश्न संख्या 68, प्रश्न संख्या 111, 118, 120, 21 पर संशोधित जवाबों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। तो विद्यार्थियों का यह कहना है कि रिजल्ट भी जारी हो गया है और इनके उत्तरों में चयन बोर्ड ने बदलाव भी नहीं किया है।
तो वहीं पर अगली जो सूचना है वो पीजीटी रिजल्ट को लेकर के है। टीजीटी का रिजल्ट तो जारी हो गया, विद्यार्थी पीजीटी का इंतजार कर रहे हैं और लिखा है 2 हिस्सों में जारी हो सकता है पीजीटी का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक पूरी करने में जुटा है। पीजीटी भर्ती में साक्षात्कार होने के कारण लिखित परीक्षा टीजीटी से 10 दिन बाद कराने के बावजूद परिणाम पहले घोषित किया गया। इतना ही नहीं, कुछ विषयों के आपत्ति निस्तारण में देरी के कारण लिखित परीक्षा का परिणाम 2 तिथियों में इसलिए घोषित किया गया ताकि साक्षात्कार शुरू करा करके भर्ती को समय पर पूरा कराया जा सके। भर्ती तय समय में पूरा करने के लिए अब पीजीटी परिणाम भी 2 हिस्सों में घोषित करने पर विचार चल रहा है। कुल 23 विषयों में प्रवक्ता संवर्ग के 2595 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 17 और 18 अगस्त को परीक्षा कराई थी। 2 तिथियों में उत्तरमाला जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी गई थी, उसका विषय विशेषज्ञों से निस्तारण कराया गया है और कुछ विषयों की आपत्तियों के निस्तारण में देरी के चलते चयन बोर्ड ने उन 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम 24 सितंबर को घोषित किया था, जिसमें निस्तारण हो चुका है और इसके बाद इन विषयों में चयनितों की साक्षात्कार तिथि भी 5 से 20 अक्टूबर तय की गई है। तो जिन विषयों के जो साक्षात्कार हो चुके हैं उन विषयों को जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है, लिखा है। इसी के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, बोर्ड ने इसे अंतिम रूप दे दिया तो उन कुछ विषयों के जो परिणाम है वो 31 से पहले भी जारी किया जा सकता है जिनका साक्षात्कार पूरा हो चुका है। इसके बाद में अगली जो सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है और 2-3 दिनों से लगातार बहुत सारे समाचार पत्रों में पीईटी के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज के समाचार पत्रों में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में पीईटी परिणाम के बारे में जानकारी दी गई है कि पीईटी के जो परिणाम है वो लगभग पूरा हो गया है और इसी सप्ताह कहा गया कि इसी सप्ताह पीईटी के जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित पीईटी एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। आयोग की तरफ से जानकारी मिल रही है कि पीईटी के रिजल्ट 1-2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया है। अपने स्कोर देखने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा। वहीं पर अन्य समाचार पत्र में भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है कि जो है यूपीएससी का जो परिणाम वो अंतिम चरण में है और ये जो परिणाम है वो इसी सप्ताह लिखा हुआ है, इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे। जबकि विद्यार्थी 2 दिन पहले जब यूपीएससी गए थे तो इन विद्यार्थियों से कहा था कि इन पीटी के परिणाम के लिए और अन्य भर्तियों के परिणाम के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा और वास्तविकता भी यही है। मैंने इसके बारे में कल 2-3 वीडियो बनाए थे और आप लोगों से कहा था कि जब कल ये अफवाह उड़ रही थी कि पीटी का परिणाम कल आ रहा है तो मैंने स्पष्ट किया था कि पीटी का परिणाम जो वो कल नहीं आ रहा है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यूपीपीएससी ने जारी की है उत्तर कुंजी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 यानी कि पीसीएस प्री की जो आंसर की है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उसके बारे में ये जानकारी दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि जिन विद्यार्थियों को आपत्ति करनी है किसी प्रश्न के उत्तर पर तो 3 नवंबर को शाम को 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं पर जो भाषा विशेषज्ञ हैं पृथ्वीनाथ पांडे, उन्होंने भी कुछ प्रश्नों को लेकर के आपत्ति जताई है, लेकिन मैं बताऊं कि इस बार जो है ज़्यादा प्रश्नों में विवाद नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसे थे, सीधे और सपाट प्रश्न थे, इसलिए ज़्यादा विवाद नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में अशुद्धि, और यह अशुद्धि खास तौर से भाषा को लेकर के, लिखावट को लेकर के है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीते दिनों पीसीएस एसीएफ आरएफओ यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 परीक्षा आयोजित की थी। इसमें प्रश्न पत्र में तमाम अशुद्धियां होने का दावा भाषा विज्ञानी और समीक्षक आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने किया है। सामान्य हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तर के विकल्पों को प्रश्न पत्र सेट सी के अंतर्गत प्रश्न 16 के सभी उत्तर विकल्पों को अशुद्ध बताया है। वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 और 22 में प्रश्न करने के लिए जहां सकारात्मक वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं उनके आगे विवरण चिन्ह लगेंगे। वाक्य के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रश्न संख्या 5 से 9 के अंतर्गत गद्यांश में 2 स्थल पर पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। तो ये उन्होंने भाषा की अशुद्धि पर बताया हुआ है कि किस तरीके से हिंदी भाषा में गलतियां की गई हैं, प्रश्न लिखने में गलतियां की गई हैं, और अक्सर ये सभी आयोगों को आजकल घेरते भी रहते हैं। और सही बात भी है, बड़े बोर्ड हैं, बड़े जिम्मेदार आयोग हैं, इनको इस तरह गलतियां नहीं करनी चाहिए। वहीं पर अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में जो जीएस इत्यादि के जो प्रश्नों में अशुद्धियां हैं उसके बारे में मैं दोपहर में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां की जा सकती हैं और कौन कौन से प्रश्न वो
वो गलत हैं, उनके उत्तर गलत हैं। और अब जो है संभावित कट ऑफ कितनी है, संभावित कट ऑफ आंसर की आ गई है। विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जब आंसर की आ जाए उसके बाद में ही एक जो है कट ऑफ बनाइएगा। तो इसका भी जो वीडियो है वो दोपहर तक बन जाएगा। लिखा प्रयागराज में 33 केंद्रों पर 30 को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए थे 2 दिन पहले। लिखा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों संग बैठक करके जरूरी निर्देश दिए हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वहीं पर विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अनुक्रमांक जारी कर दिया सीरियल से। जिनका सीरियल से रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को सीरियल से रोल नंबर अलॉट कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार हो सकता है, और जो कि हमेशा होता है। बहुत सारे जो भर्ती बोर्ड हैं और आयोग हैं वो रैंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे अपनाते हैं और यादृच्छिक रूप से किसी विद्यार्थी को कोई सेंटर अलॉट किया जाता है। और इसके बारे में विद्यार्थियों ने मांग की है कि ये जो एडमिट कार्ड है उनको निरस्त किए जाएं और इसके बाद में जो दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएं और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर रोल नंबर आवंटित ना किए जाएं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अनुक्रमांक जारी करने से अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। और ये देखिए, तो ये जो प्रक्रिया वो दोषपूर्ण है, अभ्यर्थियों ने इसे बदलने की मांग की है। अंतिम सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परिणाम की। विद्यार्थियों का ये कहना था कि कहीं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के जो परिणाम है उसमें देरी तो नहीं होगी। लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि पीएनपी की पूरी जो कोशिश है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती जो है एग्जैक्ट डेट को घोषित करने की तैयारी, यानी कि 12 नवंबर को जो है आपका जो परिणाम आ जाएगा। तो इसकी जो तैयारियां हैं वो 12 नवंबर को लेकर के ही चल रही हैं। आपकी नियुक्ति, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। और अगर पहली सूची में जो विद्यार्थी नहीं आते हैं ज्वाइन करने, जिनका जो चयन है वो टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस या सिविल किसी अन्य भर्ती में हो गया है, तो इन विद्यार्थियों के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, मेरिट को घटा करके बुलाया जाएगा। और यानी कि तीसरी काउंसलिंग, चौथी काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग इस भर्ती में भी होगी। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में 2-3 बार विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। टीजीटी का परिणाम जारी होने से और पीजीटी का परिणाम भी जारी हो जाएगा। टीजीटी, पीजीटी के परिणाम जारी होने से बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ हैं वो खाली होने का अनुमान है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिनका जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में बहुत अच्छा स्कोर था, 120, 122, 116 के ऊपर ही था। उनका एकेडमिक भी इन विद्यार्थियों का 30 के ऊपर था। लेकिन अब इन विद्यार्थियों का जो चयन है वो टीजीटी में हो गया है। तो ज़रूर इसका जो फ़ायदा है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में मिलेगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।